वजह से नहीं, तुम्हारी फिक्र में हुई बेटा। तुम्हारे खिलाफ साजिशें हो रही है मरियम, और मैं तुम्हें साजिश से नहीं बचा पा रही। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अगर कुछ कहा है तो मुझे बताएं प्लीज। तुम बेकसूर हो मेरी बेटी, फिर भी तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया, हमें पूरे सबूत के साथ, और मैं और तुम कुछ भी नहीं कर सके। उस सबूत को झूठा भी नहीं साबित कर सके। अभी हम उसे जरूर झूठा साबित करेंगे। ये एक फितना है जो भी इस फसाद को फैला रहा है, कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पाक फसाद फैलाने वाले को पसंद नहीं करता। अभी ये सब शैतानी चालें हैं जो बहुत जल्द नाकाम होंगी इंशाअल्लाह। इसलिए आप प्लीज परेशान ना हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, जो मेरे लिए काफी। रबिया, जी मेरे कमरे की ना डस्टिंग कर लो। पहले ये कर लो, बाद में कर लेना, और ध्यान से करना, मट्टी छोड़ देती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो? समीन आंटी सुल्तान आंटी के घर उन्हें पढ़ाने। तुम कहीं नहीं जा रही। जितने गुल खिलाने थे खिला दिए। आज के बाद तुम्हारा घर से जाना बंद। सुना तुमने? आप मुझ पे पाबंदी नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती मैं तुम पे पाबंदी? तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बदनामी हो रही है। अब तुम खड़ी क्यों हो? जाओ अंदर। समीन आंटी, सुल्ताना आंटी के घर और भी बहुत सी खवातीन हैं जो मुझसे पढ़ती हैं। अगर मैं ना गई तो उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा। और रही बात इजाजत की, तो मैं अपनी अम्मी से इजाजत ले चुकी हूँ। आपको नहीं यकीन तो आप कॉल करके मालूम कर लें। हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों मना करेगी? अपनी माँ को तो तुमने बेवकूफ बना के रखा हुआ है ना। जैसा तुम कहती हो वो वैसे ही करती है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह बेवकूफ नहीं हूं। तुम्हें नेक परवीन बनना है ना, तो अपनी माँ के सामने बनना। आज के बाद अगर तुमने घर से बाहर कदम भी निकाला ना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। समझी तुम? मरियम बीबी, आप बिनेश बाजी से क्यों नहीं बात करती हैं? नहीं रबिया, डॉक्टर्स ने सख्ती से मना की है कि अम्मी को कोई स्ट्रेस नहीं देना। मैं ये बात अम्मी को नहीं बताना चाहती। तुम अपना काम करो। सुल्ताना, क्या हो गया है? क्यों टहले जा रही हो यहाँ से वहां? थक जाओगी। प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? व्हाट्स द इशू? मैं मरियम की वजह से परेशान। उन लोगों ने उसका घर से निकलना बंद कर दिया है। हम मरियम के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये उनका पर्सनल मामला है भाई।
ये तो सरासर जुल्म है हैदर। पहले उस बच्ची पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उसके बाद उसे घर में कैद कर दिया, माँ उसकी हॉस्पिटल में। ये तो सरासर ज्यादती की बात है। हमें मरियम के लिए कुछ करना चाहिए हैदर। हम कुछ नहीं कर सकते मरियम के लिए। मैंने कहा ना, ये उनका जाती मामला है। अगर हम कुछ करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है, और जब उन्हें बुरा लगेगा तो तुम्हारा बेटा वो भी बुरा मानेगा। ये मत भूलें कि वो आपके बेटे का ससुराल है। तो बताएं फिर मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर इस तरह मरियम की बेबसी का तमाशा देखती रहूं? हैदर वो बहुत नेक और मासूम बच्ची है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर तुम मरियम के लिए कुछ करना चाहती हो तो अनाबिया से बात करो, क्योंकि अनाबिया की मदद के बगैर तुम मरियम के लिए कुछ नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चौधरी साहब? कैसे याद किया इस वक्त? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, ये मेरा निजी मामला है, और आप बगैर तस्दीक किए इतने इल्जामात लगा रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। मरियम, मरियम बेगम साहिबा, मरियम बीबी घर पर नहीं है। कहाँ गई है? हॉस्पिटल? नहीं जी, वो पढ़ाने गई हैं। एक तो ये लड़की भी अपनी मनमानी करती है, किसी की सुनती नहीं है। अच्छा जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी अच्छा। पड़ोसियों को किसने बताया? किसके बारे में? मेरी शादी के बारे में। जो इस घर से मेरी बारात गई थी उस बारे में। कौन सी शादी, कौन सी बारात, क्या कह रहे हैं आप? जो अजाब हम इस घर में भुगत रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। किसने बताया मोहल्ले वालों को इकबाल और मरियम के अफेयर का? मुझे क्या पता है शकील? तुम्हें नहीं पता तो और किसको पता है? तुम औरतों के पेट में कोई बात रुक ही नहीं सकती। भाई सबको बताने की जरूरत क्या थी? घर की बात थी। घर से निकलना मुश्किल हो गया, सारे पड़ोसी बातें बना रहे। शकील आप मुझसे कसम ले लें, खुदा की कसम मैंने किसी से कोई बात नहीं की है। जो कुछ हुआ था इस चार दीवारी में हुआ था, तो फिर पड़ोसियों को कैसे पता चला? अच्छी तरह जानती। ये सब तुम लोगों का किया धरा है। सारे खानदान में तुम्हारी बेटी की वजह से मुझे बदनामी सहनी पड़ी, और ये मोहल्ले वालों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम लोगों ने मुझे। इतनी बदनामी के बाद दिल चाहता है कि खुदकुशी कर। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो अब तक कर चुका होता। शकील